सभी बच्चों को राधे राधे। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार है, हम सब लोग घर में मिलके सब लोग मनाते हैं। ठीक है, अच्छे से दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। और इस दिवाली के त्यौहार में एक वीडियो, ठीक है, इसमें एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाया जाएगा, वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो नवोदय में इस बार जो है इंक्लूड हुआ है, वो है त्रिभुज, ट्राइएंगल। ठीक है ना, इस बार उन्होंने इंक्लूड किया है त्रिभुज को, ट्राइएंगल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और दीपावली के त्यौहार के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों सबका मन बहुत होता है हम दीपावली में पटाखे जलाएं, फुलझड़ियाँ जलाएं, खूब मौज करें। ठीक है ना, दीपावली दीपक का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है, अंधेरे को दूर भगाया जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि घर में किसी भी कोने में अंधेरा न रहे, हर जगह दीपक जलाएंगे, दीपावली का त्यौहार मनाएंगे और घर के सभी सदस्यों के साथ में मिलकर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ठीक है, और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। सभी अपने से बड़े जितने भी घर में सदस्य हैं सभी के चरण स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत कम होगा तो आप फुलझड़ी पटाखे लगा लेना, बट सेफ्टी के साथ में। ठीक है ना, सेफ्टी जरूरी है रखना, नहीं एक थोड़ी सी जो है दिक्कत आ गई अगर तो आप लोगों को जो है ना कष्टदायी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेना और उसके बाद जब खुद कमाना तो जितना पटाखे छोड़ना होगा छोड़ना। अभी मेहनत करने का समय है, आप लोग मेहनत करो। अभी पापा ने कैसे पैसे कमाए हैं, किस तरीके से मैनेज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जब खुद कमाएंगे तो लगाएंगे पटाखे। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ी देर की वीडियो होगी आज। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक ट्राइएंगल जो इस बार नवोदय में जोड़ा गया है, अलग से जोड़ा गया, अभी सारी बुकों में अपडेट के नहीं आई उसकी, ना किसी बुक ने उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, चलता है पढ़ने के लिए हमने कहा। ठीक है, अब त्रिभुज में पढ़ते हैं टॉपिक। सबसे पहले त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल। तो त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, ट्राइएंगल ट्राई मतलब थ्री। ठीक है ना, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से जो बनी आकृति होती है ना, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से, तीन लाइनों से, कोई भी तीन भुजाओं से जो आकृति बंद होगी, खुली होगी, कैसे भी करके हो, तीन भुजाओं से जो आकृति होगी बनी, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, ट्राइएंगल। ठीक है, त्रिभुज बोलते हैं बेटा तीन भुजाओं से बनी आकृति। अगर आपसे कोई पूछ लेता है त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सिंपल सी डिफिनेशन याद रखनी है, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाएं जब आपस में मिलेंगी तो तीन कोण बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कोण एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये तीन कोण बन जाते हैं। ठीक है, एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, तीन एंगल्स बन जाते हैं, तीन कोण बन जाते हैं। ठीक है, तो तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री को बोलते हैं। तीन भुजाओं से बनी आकृति होगी। और दूसरी बात, तीनों भुजाओं से बनी आकृति में जो तीन कोण होंगे, तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है बेटा, इतना समझ में आएगा। त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्राइएंगल किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल पढ़ते हैं, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है ना, त्रिभुज के प्रकार, ट्राइएंगल। अब त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग किया गया है कोण के आधार पे, एंगल जो हमने बताया था। ठीक है, एंगल जो हमने बताया था कोण के आधार पे। ठीक है, दूसरा है भुजा के आधार पे, भुजा। ठीक है, इन भुजाओं के आधार पे, जैसे भुजा, एक भुजा ये हो गई, एक दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। जैसे ए बी सी, तो एक भुजा हो गई ए बी, दूसरी हो गई बी सी, तीसरी हो गई ए सी या सी, आप कह सकते हो, तीन भुजा हो गई। ठीक है ना, तो पहला जो है इनका जो है ट्राइएंगल को टाइप्स में बांटा गया। पहला है कोण के आधार पे और दूसरा जो दिया गया है वो है भुजा के आधार पे। इसके आधार पे, भुजा के आधार पे। ठीक है, भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा क्या होता है, विषमबाहु। इंग्लिश में लिखा है इक्विलेटरल ट्राइएंगल, आइसोसेलेस ट्राइएंगल, स्केलेन ट्राइएंगल। ठीक है ना, तीनों।
ठीक है, भुजा के आधार पर 3 भागों में, ठीक है, कौन कौन सा, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या कहा गया, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा कहा गया है समकोण त्रिभुज, तीसरा कहा गया है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना बेटा। अब ये त्रिभुज याद रखना है, फिर से एक बार बताते हैं, त्रिभुज समझ में आ गया। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया, पहले एक हुआ भुजा के आधार पे और दूसरा हुआ कोण के आधार पे, ठीक है ना। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा, एक हुआ भुजा के आधार पे, दूसरा हुआ कोण के आधार पे। उसके बाद जो भुजा के आधार पे है उनमें भी 3 पार्ट हैं और जो कोण के आधार पे है उनमें भी 3 पार्ट हैं। भुजा के आधार पे जो 3 पार्ट है आप क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। उसी तरह कोण के आधार पर 3 बार बांटा गया है, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। दिमाग में बैठ गया अच्छे से, ठीक है, अच्छे समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी टॉपिक है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज को हमने 2 प्रकार में बांटा हुआ है, पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। कोण के आधार पे 3 पार्ट है उसमें भी, और भुजा के आधार पे 3 पार्ट इसमें भी है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लेना और याद ही हो गया होगा, मैं संभवतः अगर अच्छे से ध्यान दे रहे तो याद ही हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार जो है मैं हंसता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे त्रिभुज के बारे में समझते हैं, ठीक है। पहले आते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज वो भुजाओं के आधार पर हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे बोल सम मतलब बराबर, सब में बराबर बराबर। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। मान लो एक ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगा और सी ए भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज डेफिनेशन, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज पे। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, AC और AD बराबर है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ गए ना। समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो, AC बराबर है AB के, इसीलिए इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु नाम ही से समझ, विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कोई किसी से नहीं मिलता हो, कोई किसी से नहीं मिलता। मान लो यहाँ पे ये 4 था, ये 4, ये 6 हो गया होगा। यहाँ पे कोई भुजा किसी से मैच नहीं खाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी भुजा किसी से मैच नहीं खाएगी, सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। एक बार रिपीट करते हैं, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, विषमबाहु जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ये हो गया त्रिभुज, आसान है, ठीक है। अब अगला चलते हैं कोण के आधार पर, बहुत अच्छा है। अब कोण के आधार से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कोण के बारे में। अभी एक चैप्टर में लेके आऊंगा कोण के बारे में जो जानकारी आपको देगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण जितने भी कोण 90 अंश से कम होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है न्यून कोण। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब जितने भी कोण 90 अंश से कम होंगे उनको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। समकोण, समकोण, ठीक है। न्यून कोण मान हम अधिक कोण देंगे, अधिक कोण जितने भी 90 अंश से अधिक होंगे, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से कम न्यून कोण,
90 अंश से अधिक अधिक कोण, 90 से कम न्यून कोण और 90 से अधिक अधिक कोण। और जो सीधा केवल 90 अंश का हो उसे बोलते हैं समकोण। उसे क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है ना? समकोण कहां पे बनता है? हम एकदम सीधे चले जाए, उसके बाद तुरंत राइट या लेफ्ट तुरंत मुड़ जाए वहीं पे, वहां पे कोण बन जाएगा 90 अंश का। ठीक है, जैसे ऐसे सीधे चले जा रहे हैं और तुरंत मुड़ गए, एकदम तुरंत मुड़ने पे यहाँ पे कोण बन जाता है 90 डिग्री का। ठीक समझिए ना? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बहुत ही घातक होता है। ठीक है ना? रास्ते के लिए बहुत घातक होता है 90, क्योंकि 90 डिग्री पे हम लोग जाते हैं तुरंत मुड़ना होता है, तो साइड वाला उधर कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण जो है, जैसे रास्ते पे अगर मिलता है 90 डिग्री का कोण तो सावधानी से चलना चाहिए। 90 डिग्री का कोण बहुत घातक होता है, समझ गए ना? आप रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं आपको 90 डिग्री का कोण दिख गया, आराम से थोड़ा सा, पता नहीं कौन निकल जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है ना? तो 90 डिग्री का कोण जो है घातक होता है। 90 डिग्री का मतलब सीधे गए, अब क्या तो इधर मुड़ना है या तो उधर मुड़ना है, तुरंत दिख कुछ नहीं रहा है, वो हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से ज्यादा और समकोण 90 डिग्री का। तो उसी तरह त्रिभुज में भी है, जो जिस त्रिभुज में 90 से कम कोण होंगे, सारे 90 से कम होंगे। मैंने बताया था कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लो ये दे दिया गया 60, ये दे दिया गया 70, 7 5 12 120 हो गया, 120, और ये दे दिया गया हमारा 120, 60 से मेरा 120 हो गया, ये दे दिया 50। ठीक है ना? 180 से ज्यादा होगा नहीं त्रिभुज, 180 से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा त्रिभुज। ठीक है ना? ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, 50 डिग्री, 60 और 50 110, 70 180, 180 डिग्री हो गया ना? इसमें भी कोई भी कोण 90 अंश का, 90 अंश से ज्यादा या 90 अंश का नहीं है, सारे कोण 90 से कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण मतलब यहां समझ में आ गया बेटा? एक्सीडेंट वाली बात समझ में आ गई ना? एक्सीडेंट वाली बात, एक डंडी एकदम सीधी होगी और खट से मुड़ जाएगी, समझ गया ना? एक लाइन एकदम सीधी होगी और खट से मुड़ गई, यहाँ पे जो कोण बन गया वो 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समझ में आ गई बात? एकदम सीधे आए, एकदम सीधे से मुड़ गए। ठीक है, उसके बाद दोनों लाइनें जोड़ा, वहां पे जो कोण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया हमें? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक 90 से ज्यादा, नाम नहीं बता रहा, अधिक, अधिक किससे अधिक? 90 से, 90 से अधिक होगा। ठीक है ना? इसमें देखो एक कोण 90 का आ गया ना, इसीलिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें एक कोई कोण होगा जो 90 से ज्यादा होगा, ठीक है? एक कोई कोण होगा जो 90 से ज्यादा होगा, जैसे ये हमने एंगल बनाया, यहाँ पे 90 ज्यादा मतलब लगभग 100 या 110 के आसपास कोण बनेगा, जाके 110 ये रख देते हैं, 30 ये रख देते हैं, 110 30 40 और 40 40 80, है ना? एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए। 90 का मतलब है, देखो ये डंडी 90 थी, अगर यहाँ से एक लाइन सीधी करें तो 90 कब होगा? जब इसको सीधा करेंगे, ये 90 हो गया, मगर 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो 90 से ज्यादा थोड़ा सा इधर और कर दो, बस इनको ऐड कर दो। उसी तरीके से वो ऐसे मान लिया हमने, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो वो हो गया हमारा अधिक ट्रायंगल। ठीक है ना? त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में। ठीक है ना? दो भागों में डिवाइड होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, साइड के आधार पर। ठीक है ना? इनको 3 भागों में बांटा गया, इनको भी 3 भागों में बांटा गया। इनको जो 3 भागों में बांटा गया, भुजा के आधार पे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु से 2 भुजा बराबर, विषमबाहु एक भी बराबर नहीं है। कोण के आधार पे न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा, 90 से छोटा, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें कोई भी एंगल 90 या 90 से कम होगा, वही होगा न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, सीधा एक्सीडेंट वाला, ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल 90, एक कोण 90 अंश का होगा उसमें, ठीक है, उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक मतलब ज्यादा, 90 से ज्यादा, वो हो गया हमारा ऑब्टयूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज की तीनों चीजें जो हमने बताई, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के प्रकार,
दो प्रकार के, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे, उनके प्रकार, तीन प्रकार इधर, तीन प्रकार उधर, उन तीनों को मैंने समझाया, इन तीनों को समझाया। कितना समझ में आ गया होगा? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार सारी चीज जान ली। अब त्रिभुज में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज दिया हुआ बेटा, मान लो ये, ठीक है, ये त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, ठीक है। अब आज तरह से आप नवोदय विद्यालय आपसे 6 सफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, ठीक है ना। यही दोनों चीजें पढ़ेंगे। और त्रिभुज का एरिया तो तुम और आगे जाएंगे आप, हाई स्कूल इंटर में तो बढ़ता जाएगा। जो हम अपने लेवल का है ना, उसी लेवल तक हमें पढ़ना है, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे का, हो सकता है ज्यादा दे दे तो कम से कम हम अवेयर कर सकते हैं। एक त्रिभुज दे जाएगा ए बी सी त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज, ठीक है ना। ये भुजा दे दी गई 8 सेंटीमीटर, ये भुजा दे दी गई 10 सेंटीमीटर, ये भुजा दे दी गई 12 सेंटीमीटर। तो सबके दिमाग में आ गया होगा ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा है? विषमबाहु, क्योंकि इनमें कोई भुजाएं मिल नहीं रही है, ठीक है ना। विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब अगर आपसे पूछ लेता है परिमाप ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? परिमाप। तो बेटा परिमाप का कोई सूत्र वगैरह नहीं, सिंपल सा, तीनों भुजाओं को जोड़ देना, a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देना, यही हमारा हो जाएगा परिमाप। ए मतलब ये मान लो, बी मतलब ये मान लो, सी मतलब ये मान लो, तीनों को आप जोड़ देना, वही हो जाएगा आपका परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों तरफ चली गई दूरी, ठीक है। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चले यहाँ तक आए, सी तक, सी से फिर चले हम ए तक आए, ए से वापस हम किधर बी की तरफ चले आए, तो हम कितना चले हैं वही हमारा होता है परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 8, 12 20 10 30 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा त्रिभुज का परिमाप। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ देना, तीनों भुजाओं को जोड़ देना, ये हो गया हमारा परिमाप। कभी कभी उल्टा सवाल दे देता है। उल्टा क्या दे देता है बेटा? इसमें दे दिया एक भुजा गायब कर देगा, ये हमने मान लो गायब कर दी, और सवाल में क्या कर दिया? तीनों भुजाओं से एक भुजा गायब कर दी, ठीक है ना। तीन भुजा परिमाप पूछा, तीनों को जोड़ दिया। अब क्या कहेगा क्वेश्चन में कि परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज जिसका परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर है। भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करो। तीसरी क्या ज्ञात करो? भुजा ज्ञात करो। आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है। तीनों भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? परिमाप निकल के आता है। परिमाप है वर्ग और आयत हमने पढ़ा था। परिमाप क्या होता है? सूत्र के बराबर। सूत्र क्या है? तीनों भुजाओं का योग इसमें करना है। तीनों भुजाओं का मतलब भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 30 cm आना चाहिए, 30 सेंटीमीटर आना चाहिए। भुजा ए भुजा बी भुजा सी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर। दो भुजाएं हमें पता ही है, किसी की भी जगह पर रख दो, ए की जगह पर रख दो, बी की जगह रख दो। किसी हमने ए की जगह पर रखा 10, बी की जगह पर रखा 12, सी हमें नहीं पता, मान लो x बराबर 30, 12 और 10 कितना हुआ? 22, 22 हुआ। 22 इधर प्लस में है, इधर किसमें गया? माइनस में। x मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप इसे मुझे निकाली हमने, कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप सूत्र के बराबर। और सूत्र इसका क्या? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, a प्लस b प्लस c। दो भुजाएं को ये यहाँ पे रख देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो परिमाप ज्ञात करो, ठीक है ना। संभव त्रिभुज की भुजा कितनी है? 8 मीटर। तो परिमाप ज्ञात करो। तो हमने त्रिभुज में क्या बताया बेटा? त्रिभुज में जैसे कोई है, ठीक है, तो क्या बताया है कि परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे वही हमारा होता है परिमाप, ठीक है। मगर इसमें देखो भुजा कितनी दी है? 8 मीटर। केवल एक ही भुजा दी है 8 मीटर, ठीक है ना, एक ही दी है। मगर यहाँ ये भी तो देखो त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज है ना। तो समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या बताई थी? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मतलब 8 भुजा ये है तो 8 ये भी होगी, 8 ये भी होगी। तो परिमाप उसका कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है? 8, बी भी कितना है? 8, सी भी कितना है? 8। तो हो गया कितना? 24 मीटर। बस ये हो गया हमारा परिमाप। ये क्या हो गया? एक भुजा, अगर दो समान भुजाओं में एक भुजा 12 मीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। समद्विबाहु समझ में आ रहा? समद्विबाहु, ठीक है ना। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये त्रिभुज एक ले लेते हैं, ठीक है। एक भुजा 8 है, मान लीजिए 8 हो गई। दो समान भुजाओं में से 12 मीटर है, ठीक है। दो समान भुजा है तो एक ये भी 12 होगी तो और एक ये भी क्या होगी? 12 होगी, ठीक है ना।
समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं कितनी होंगी, 12 होंगी, ठीक है ना। दोनों भुजाएं कितनी होंगी, 12। परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप क्या होगा, a + b + c, कुछ वही चीज है, 12 + 12 + 12, तो ये कितना 12 12 24, 24 8 32 मीटर, बस ये हो गया हमारा आंसर। तो परिमाप निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। परिमाप कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को हम लोग ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। मगर यहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि जब तीनों भुजा दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों को ऐड कर लेंगे। जब समबाहु देगा तो समझ जाना तीनों वही भुजा है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, अगर एक भुजा 18 है तो तीनों भुजाएं 18 18 हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर समद्विबाहु की बात करेगा, समद्विबाहु में आपको दो भुजाएं देगा, मगर एक जो समान हो वो साफ साफ लिख के देगा, समान वाली भुजा इतनी है, तो समझ जाना अगर वो भी 12 है तो दूसरी भुजा भी हमारी कितनी होगी, 12 होगी। और परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे, ये भुजा का फल निकालना, परिमाप निकालना, पैरामीटर निकालना, त्रिभुज का ट्रायंगल का हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। बस एक सूत्र याद रखना, हाफ बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होगा हमारा वो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये वाला सूत्र आप सभी को याद रखना है, ये याद कर लेना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। इंग्लिश में हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्षेत्रफल है एरिया, एरिया ट्रायंगल, ठीक है ना। ये सूत्र आप लोग याद रखना, ठीक है। हाफ बेस इंटू आधार, बेस क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है उसे बेस बोल दिया जाता है। जैसे ये त्रिभुज बन गया तो ये हमारा हो गया आधार और ये हो गई ऊंचाई, ठीक है ना। ऊंचाई, ऊंचाई लंबी, ठीक है, ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। ये हो गई हाइट, ऊंचाई या लंब बोल दे रहे थे, और ये हमारा हो गया आधार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल पे चर्चा करेंगे। एक दिन ये क्लास लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्लास 5 लेवल जवाहर नवोदय विद्यालय का जितना भी होगा वो एक क्लास लेके मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तब तक आप अच्छे से दिवाली मनाइए, दीपावली का त्यौहार, दियों का त्यौहार, आप बढ़िया अच्छे से त्यौहार मनाएं, ठीक है। घर में सभी के साथ मिलकर पूजा पाठ करें, गणेश दशमी की आरती करें, और मेरी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की दीपावली बहुत अच्छी और सुरक्षित बीते, और मन लगा के आप लोग करते रहिए, अपने माता पिता का कहना मानें, उनकी सेवा करें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी बच्चों को राधे राधे, जय हिंद, जय।